हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लैंसन को किसी ने वी की पिक भेजी थी जिसमें वी किसी और के साथ है। तब लैंसन ने अपने बॉडीगार्ड से कहा था पता लगाओ वी इस वक्त कहाँ है। वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो वी का पता लगा लेते हैं। तब लैंसन उस एरिया की तरफ आ जाता है। लैंसन अपने कार में था, तभी उसकी नज़र वी पर पड़ जाती है। तब वो अपने बॉडीगार्ड को कार स्टॉप करने के लिए कहता है और फिर वो कार से नीचे उतरता है और उनके पास जाने लगता है। उन दोनों का ध्यान तो लैंसन पर बिल्कुल नहीं था, उनका ध्यान तो आसपास की चीजों में भी नहीं था। वो दोनों तो एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे। वेनिंग कहता है वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हारी बातों की बहुत याद आएगी और मैं तुम्हारी बातों में को याद करता हुआ तुम्हारी ख्यालों में खो जाऊंगा। ये सुनकर वी कहता है वेनिंग तुम काफी चूजी बातें करने लगे हो, ये बहुत सही लगते हैं, इस तरह की बातें मत करो। और वैसे भी हम कांटेक्ट में रहेंगे, तुम वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। ये सुन वेनिंग कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो वी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वी मैं जानता हूँ इस चीज़ के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, पर मैं फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ। वी काफ़ी क्यूरियस होकर उसे देख रहा होता है। इतने में उन्हें लैंसन की आवाज़ आती है विंग। तब वो दोनों लैंसन की तरफ देखते हैं और अपना अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। लैंसन तो आगे बढ़कर सीधा वेनिंग को एक मुक्का मार देता है। वेनिंग तो सीधा ग्राउंड में गिर जाता है। लैंसन तो उसे और मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब वी उसके सामने आ जाता है। लैंसन मैं तुम्हें उसे बिल्कुल भी हर्ट करने नहीं दूंगा, उसे हाथ भी मत लगाना। लैंसन तो उन्हें बहुत गुस्से से देख रहा होता है। फिर वो वी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है और अपनी बॉडीगार्ड को इशारा करता है। तो वो बॉडीगार्ड वेनिंग को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। हालांकि वेनिंग उसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, पर वो दो लोग थे और दो के सामने अकेला वेनिंग क्या कर सकता था। वी जब ये देखता है कि तो खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और कहता है लैंसन प्लीज मेरी बात सुनो और वेनिंग को जाने दो। अपने बॉडीगार्ड को कहो रुकने के लिए, प्लीज लैंसन मेरी बात सुनो। पर लैंसन तो उसको लगभग घसीटता हुआ वहाँ से ले जा रहा होता है। तब वी लैंसन के हाथ में बहुत बुरी तरह से बाइट करता है। लैंसन का हाथ छूट जाता है तो वी भागकर वेनिंग के पास जाता है और उन गार्ड को धक्का दे देता है। वो गार्ड वेनिंग को मारना बंद कर चुके थे क्योंकि वी ने उसे हक कर लिया था और वो वी को तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वी वेनिंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। तब वो गार्ड लैंसन की तरफ देखते हैं और परमिशन मांग रहे होते हैं क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए कि नहीं। लैंसन ना में से हिलाता है। लैंसन का कोई भी इरादा नहीं था वी के पीछे जाने था। वो वी की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था वी सच में वेनिंग को पसंद करता है, पर कभी भी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो वी की इस हरकत से नाराज़ था। दूसरी तरफ वी वेनिंग के साथ काफ़ी दूर भागकर आ जाता है और वो दोनों एक जगह रुककर रेस्ट कर रहे होते हैं। वेनिंग कहता है लैंसन ने हमें फॉलो नहीं किया। तब वी अपना सर हाँ में हिलाता हुआ कहता है हाँ बस अभी के लिए, पर बाद में कभी उसका मूड बदल सकता है। जितना जल्दी हो सके तुम इस सिटी को छोड़ दो। सिटी क्या, तुम इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। वेनिंग कहता है पर अब मैं नहीं जाना चाहता, अब मैं अगर गया तो मुझे ऐसा लगेगा मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ। तब वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है लैंसन मुझे हर्ट करेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा गुस्सा ही करेगा। वेनिंग एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया। वी कहता है वैसे तुम मुझे क्या बताने वाले थे? वेनिंग कहता है कुछ खास नहीं, छोड़ो इस बात को। और तो वी कहता है तो चलो हम लोग पहले क्लिनिक चलते हैं, तुम्हें काफ़ी चोट आ गई है। तो वेनिंग कहता है अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है जो मेडिकल क्लिनिक जाना पड़े। तो वी कहता है तुम्हारा फेस सूज चुका है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? वेनिंग कहता है हाँ थोड़ा दर्द तो हो रहा है। चलो तो फिर वो दोनों एक टैक्सी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहीं पर यह सीन कट होता है। अगले सीन में वी वेनिंग को सेफली एयरपोर्ट में ड्रॉप करता है। उसके बाद वो वापस मैंसन आ चुका था और वो अपने घर का डोर ओपन करता है और अंदर आ जाता है और उसे काफ़ी हॉरेबल फीलिंग हो रही होती है क्योंकि मैंसन काफ़ी ज़्यादा शांत था और उसका कोल्ड ओरा जो वी को अंदर से थोड़ा डरा रहा था। वो एक वॉल पर चिपक कर खड़ा हुआ था और मैंसन को देखने लगता है। उसे लैंसन काउच पर बैठा हुआ मिलता है जो अभी इस वक्त स्मोकिंग कर रहा होता है। लैंसन यूजुअली स्मोकिंग नहीं करता।
जब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, जब वो स्ट्रेस लेता है, वो तभी स्मोकिंग करता है और इस वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेस में था। वी लैनसन को देखने के बाद एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और खुद को प्रिपेयर करता है लैनसन के सामने जाने से। वो लैनसन के सामने से सीधा अपने कमरे में जाने के बारे में सोचता है और वैसे ही करता है। वो जा रहा होता है, तभी लैनसन कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ वापस आओगे। तुम तो उसके साथ एयरपोर्ट गए थे ना, क्या तुमने अपने भागने का इरादा ड्रॉप कर दिया? तुम शायद अपना पासवर्ड ले जाना भूल गए थे। लैनसन तो वी को एक ताना दे रहा था। इस पर भी ऊंची आवाज़ में कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आखिर तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? लैनसन कहता है, क्या गलत कह रहा हूँ? और वो काउच पर से खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, क्या तुम उसके साथ मेरे सामने भाग कर नहीं गए थे? इस पर भी उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, मैं बस अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैं उसे वहाँ से लेकर गया था। लैनसन उसकी ये बात पर कृपी से स्माइल करता है और कहता है, फ्रेंड नहीं, तुम्हें तो उसे लवर कहना चाहिए। वी तो शॉकिंगली लैनसन को दिख रहा होता है। लैनसन आके कहता है, तो कैसी रही तुम्हारी आज की डेट? तुमने तो अपने लवर के साथ फुल एंजॉय किया होगा। ये सुन वी कहता है, वो मेरा लवर नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है। उसी समय लैनसन वी को स्लैप लगा देता है, क्योंकि लैनसन को तो वी की बातें झूठ लग रही होती है और उसे उस पिक की याद आती है जिसमें वेन्नी वी को किस कर रहा था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वी के गाल तो पूरे लाल हो जाते हैं। लैनसन उसके बालों से उसे पकड़ता है और उसके फेस को अपने फेस के करीब लाता है और कहता है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। वी के तो आंसू निकलने लगे थे और वो कहता है, लैनसन मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो, तुम क्या पागल हो गए हो? मेरी और वेन्निंग के बीच कुछ भी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ मैं उसे मिलने गया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो मेरा लवर है। लैनसन की पकड़ वी के बालों पर और भी टाइट टाइट हो जाती है और वो अपने फ़ोन को वी को दिखाता है जिसमें वी की पिक थी। ये उनकी आज की पिक थी। वेन्निंग ने यही ड्रेस पहन रखी थी और वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इसमें वेन्निंग का फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ वी का फेस दिख रहा था। जब वे दूसरी पिक देखते हैं तो उसकी आंखें भी चौड़ी हो जाती है। इस पिक को इतनी सफाई से खींचा गया है कि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों किस करें, पर असल में उस समय कुछ ऐसा हो गया था कि वेन्निंग उसके बहुत करीब आ गया था और ऐसा दिखने लगा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं। वी तब अपनी सफाई देने लगता है, नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लैनसन मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर मेरी और वेन्निंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने किस नहीं किया था। लैनसन की गिरिप तो वी की बालों पर और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है और वो गुस्से में कहता है, आई डोंट केयर तुम्हारे बीच क्या हुआ था क्या नहीं, पर क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है अगर ये पिक वायरल हो जाती तो क्या होता? क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन की जरा से भी परवाह है? क्या अपनी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल है? तुम उस लड़के के साथ घूम रहे हो तो थोड़े केयरफुल तो रहते, ताकि कोई मुझे तुम्हारी इस तरह की पिक्चर तो ना भेजे। तब वी रोते हुए कहता है, पर लैनसन मैं सच कह रहा हूँ हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। इस पर लैनसन गुस्से में कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना है, और वो वी को छोड़ देता है। वी कंटिन्यूसली रोए जा रहा था, उसे तो इस बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं था, उसने तो बस इतना ही सोचा था। लैनसन ने उसे वेन्नी के साथ देखा और वो गुस्सा हो गया है, पर उसे नहीं पता था लैनसन को किसी ने उसकी पिक भेजी है, पर उनके बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वो लैनसन से कहता है, लज्जत ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया था। तभी लैनसन अपने फ़ोन को फेंकता है और पूरा पटक देता है ज़मीन पर और चिल्ला कर कहता है, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वे इस फ़ोन की तरफ देखता है जिसकी स्क्रीन तो पूरी क्रैक हो चुकी थी। उस फ़ोन की तो ऐसे की तैसी हो गई थी। वे अपने घर पर हाथ रखता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। दूसरी तरफ लैनसन पंचिंग बैग पर अपने पंचेस बरसा रहा होता है और पंचिंग बैग पर अपने पंच मारते ही रहता है, और ऐसा करते हुए उसे 1 घंटे बीत जाते हैं और वो थक कर फर्श पर ही लेट जाता है। वो पूरा स्वेटी हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो उठकर सवाल लेने की चला जाता है और फिर वो लाइब्रेरी में चला जाता है। दूसरी तरफ भी बालकनी में मायूस से बैठा हुआ था। उसके पास बटलर आता है और कहता है, यंग मास्टर डिनर रेडी हो चुका है, डिनर कर लीजिए। वी नाम में सिर लाता है। तब बटलर कहता है, यंग मास्टर वैसे तो मैं ये बोलने का हक नहीं रखता, ये आप दोनों के बीच का मामला है, लेकिन आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते, आपको उनसे बात करनी चाहिए। जो भी आप दोनों के बीच गिला शिकवा है आपको उन्हें दूर करना चाहिए।
ये सुन भी बटलर की तरफ देखता है। बटलर अपनी गहरी सांस लेता है और कहता है, मास्टर ने भी डिनर नहीं किया है और शायद उन्होंने अपनी लंच को भी मिस कर दिया था। वो काफ़ी टाइम से ही स्टडी रूम में है। बटलर तो वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद वी स्टडी रूम के बाहर खड़ा होता है। लैंसन उससे नाराज है तो उसे मनाना तो होगा ना। वी घबराते हुए आखिरकार स्टडी रूम के अंदर चढ़ जाता है, जहाँ लैंसन पूरा बुक से घिरा हुआ अपनी स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। वे हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ता हुआ कहता है, लैंसन डिनर के लिए चलो। ये सुनकर लैंसन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, मुझे भूख नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन वी तो साइलेंट के बाद कहता है, अपना गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो, डिनर के लिए चलो। और वो लैंसन के चेयर के पास आ चुका था और वो लैंसन का हाथ पकड़ लेता है। तब लैंसन अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लेता है और थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, यहाँ से निकल जाओ। वी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है पर वो हिम्मत करके कहता है, लज्जा प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मेरे और वेन्नी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। किसी ने उस पिक को इस तरह से लिया है, बस उसमें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों किस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ। आई स्वेयर। इतने में लैंसन कहता है, चुप करो, मुझे इस बारे में बातें नहीं करनी है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? यहाँ से निकल। लैंसन बस इतना कह रहा होता है। वी उसकी फेस को पकड़ता है और अपनी लिप्स उसकी लिप्स पर रख देता है। उसने उसकी लिप्स ब्लॉक कर दिए थे। उसके बाद वो अलग होता है और कहता है, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरे उसके बीच कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ मुझ पर गुस्सा करो, मुझे पनिश करो, बट मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। लैंसन तब अपना मुंह फेर लेता है। तब वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लैंसन को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। उसकी आंखों में तो मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे और वो कहता है, लज्जा प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे माफ़ कर दो, आंखें से गलती नहीं होगी। वो अपने कान भी पकड़ लेता है और बस लैंसन से माफ़ी मांग रहा होता है। आई एम सॉरी। वो लगातार कंटिन्यू यही बोल रहा था और जोर जोर से रोने लगता है। फिर तब लैंसन को वी का ये बच्चों की तरह रोना धोना अच्छा नहीं लग रहा था और उसे भी ये बात पता थी विल वेन्नी को सिर्फ अपना फ्रेंड मारता है और वो कभी भी इस तरह की हरकत तो नहीं करेगा। उसे वी पर यकीन था, तो वो सहाय करता हुआ वी को अपनी गोद में बैठा लेता है। वी तब भी रो रहा होता है। तब लैंसन पास के ड्रॉर से टिश्यू पेपर निकाल कर वी को देता है। तब वी उसे ले लेता है और अपने आंसू पोंछता है और उसे फेंक देता है। लैंसन उसे दोबारा एक पेपर देता है तो वी उसे फिर पोंछ कर फिर उसे फेंकता है और ये सिलसिला थोड़ी देर ऐसे ही चलता है। फिर लैंसन कहता है, बस करो, अब कितना रोगे। वी तब इमोशनली होकर लैंसन को देखने लगता है और उसके फेस में एक प्यारा सा पाउट होता है। लैंसन जो उसे बस घूरे जा रहा था, उसके फेस का पाउट देखकर उसका दिल मेल्ट हो जाता है। वी तब लैंसन को हग कर लेता है और उसकी नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। लैंसन तब उसके सर पर अपना हाथ फेराता है। तब वी कहता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? लैंसन तो कोई भी आंसर नहीं करता। तब वी भी आगे कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे। वी लैंसन की नेक पर अपने फेस को छुपाया हुआ था। वो धीरे धीरे से सुस्कियाँ ले रहा होता है। तब लैंसन कहता है, अब तुम किस बात के लिए रो रहे हो? तब वी अपने गाल पर हाथ रख कर कहता है, तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था। उसकी आंखें अभी भी नम थी और वो सुस्कियाँ ले रहा होता है। इस पर लैंसन कहता है, क्या सच में? पर मैंने तो जरा सा हाथ लगाया था। तब वी कहता है, क्या हाथ लगाया था? मेरे पूरा गाल लाल हो गए हैं, दिख नहीं रहा है तुम्हें? इस पर लैंसन कहता है, ओ मुझे माफ़ कर देना। और वो वी के चिक्स में किस करता है, फिर उसके पूरे फेस में किस करता है और कहता है, आगे से मैं तुम्हारे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मैं उस समय बहुत गुस्से में था। तब वी कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो, मेरी गलती है, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे उसके पास कुछ भी नहीं होता। तब लैंसन उसे शांत कराते हुए कहता है, अब इसके बारे में बात मत करो, मुझे यकीन है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हें किसी रिपोर्टर ने इस तरह से किसी के साथ देख लिया तो तुम्हारी छोटी सी बात का मुँह बतंकर बना सकता है। तुम किसी फेमस सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, सो आखिर से केयरफुल रहना। तुम्हें अपनी इमेज दूसरों के सामने बना कर रखनी है। फिर लैंसन की सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और अपना सर हम हिलाता है
तब लैंसन सॉफ्टली स्माइल करता है और कहता है चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तो स्माइल करो। और वो वी के फेस में स्माइल लाने के लिए अपनी फिंगर से उसकी लिप्स पर स्माइली बनाता है। तब भी वे स्माइल नहीं कर रहा था। तब लैंसन कहता है अरे थोड़ी तो स्माइल करो। तब वे एकदम छोटी सी स्माइल करता है। तो लैंसन कहता है इससे बड़ी वाली स्माइल चाहिए। वी तो स्माइल नहीं कर पा रहा था। तो लैंसन कहता है थोड़ी बड़ी वाली स्माइल करो ना। और वो वी को गुदगुदियाँ करने लगता है। तो वी ना चाहते हुए हंसने लगता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं और जो उसे हंस भी रहा होता है। तब लैंसन उसको गुदगुदियाँ करना बंद कर देता है और वी के पास तरफ देख रहा होता है। वे भी स्माइल करता हुआ बस लैंसन को देख रहा होता है। तब लैंसन आगे बढ़कर वी की दोनों आइज़ पर किस करता है, फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और एक डीप किस कर रहा होता है। जहाँ वी भी लैंसन को रिस्पॉन्स करने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ लैंसन की नेक पर रखे हुए थे। लैंसन जिस तरह से उसकी टंग को सक करता है, वी भी लैंसन की टंग को वैसे ही सक करने की कोशिश करता है और वैसे ही वो उसके माउथ को सर्च कर रहा होता है। वो अपनी टंग को उसके माउथ में इंसर्ट कर देता है और अपनी टंग से लैंसन की टंग से फाइट कर रहा होता है। उन दोनों की किस धीरे धीरे रफ और वाइल्ड हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को अग्रेसिव किस कर रहे होते हैं। लैंसन को तो वी काफी ज्यादा पैशनेट लग रहा होता है। उसने कभी भी वी का ये साइड तो नहीं देखा था क्योंकि वी उसे हमेशा खुद से दूर रखने की कोशिश करता है और कभी भी उसे इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता। वहीं वी को अपनी फीलिंग अच्छी तरह से पता थी। वो लैंसन को लाइक करता है और वो नहीं चाहता उन दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो अपनी लव को एक्सप्रेस करना चाहता है। वो उसे उसी तरह से प्यार करता है जैसे वो उसे प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इतने में वी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तो वो किस को ब्रेक कर देता है और कहता है आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई। ये सुनकर लैंसन थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है और इतने में उसकी टमी से फिर से एक आवाज़ होती है। तभी हंसने लगता है और कहता है इस वक्त तुम्हें अपनी टमी की डिज़ायर को फुलफिल करना चाहिए। हम अपना काम बाद में कंटिन्यू करेंगे, चलो पहले चलकर डिनर कर लेते हैं। तब लैंसन अपनी नोज़ को थोड़ा रब करता है और कहता है ओके और वो वी को कैरी कर लेते हैं। लैंसन तुम मुझे इस तरह से कैरी मत किया करो, तुम इस तरह मुझे बिगाड़ रहे हो, मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। इस पर लैंसन कहता है तो फिर उतरो नीचे और चल कर आओ। ये सुनकर वी नहीं उतरता है और लैंसन को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है नहीं तुम मुझे लेकर चलो। ये सुनकर लैंसन हंसने लगता है और कहता है तुम्हें तो आदत लग चुकी है और वो उसे कैरी करके डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता है। इनका तो बहुत जल्दी ही पैचअप हो गया। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और साथ में वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रहते थे, जैसे उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद वो रूम में आ जाते हैं और उनकी डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।